माय डियर फ्रेंड, जैसे ही हमने यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन किया, तो आज आपने यहाँ पे खुद गवाह है उस चीज के। 700 लोग 8 बजे से पहले पहले जुड़ जाते हैं। 700 लोग आज आप सभी यहाँ पे 8 बजे से पहले पहले, क्यों? क्योंकि पता है 8 बजे के बाद एंट्री बंद है। 8 बजे के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगा, आपको फेसबुक पे जाना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। हाँ देखिए, मेरे को भी पता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लगभग 150-200 पार्टिसिपेंट्स जो है वो वेटिंग रूम में रहते हैं। 150-200 पार्टिसिपेंट। मैं चाहूं तो इसको ओपन कर दूं, वो वहां पे 1000 का आंकड़ा छू लूंगा मैं। हम सभी मिलके 1000 का जो आंकड़ा है वो हम यहाँ पे छू सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, नहीं, ऐसे नहीं। अरे लोग 8:10 पे आ रहे हैं, लोग 8:15 पे आ रहे हैं, 8:25 पे आ रहे हैं, 8:30 बजे भी आ रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, इंटरवल के बाद हम लोग क्या करने जाते हैं? हम यहाँ पे क्या करने आए? सस्पेंस भी खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, और उसके बाद हम मीटिंग शुरू के लिए आ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, उस आपका आना ना आना वो किसी काम का नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे जो एक रेजोल्यूशन लिया हुआ है कि हम मॉर्निंग में हम यहाँ पे 1000 को टच करेंगे, राइट? अभी हम धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचेंगे जरूर, और हम सभी मिलके पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो चीजें पॉसिबल हैं, ये आपकी वजह से ही ये जो चीजें हैं ये पॉसिबल हो पाती हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे मॉर्निंग में जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से जो बिजनेस है वो चल रहा है। मॉर्निंग का जो सेशन है दोस्तों, एक फ्रेश माइंड के साथ अपने आप को और अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, अब मेरा या आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि हम लोग पूरे इंडिया से किस किस स्टेट से हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कीवा काइपो इंडस्ट्रीज सुबह सुबह मॉर्निंग में ऐसा क्या कुछ करती है। कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में ये जो सुबह सुबह 8 बजे ये जो जगाने का उठाने का काम हो रहा है, ये कौन सा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है ये? राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। लगभग पूरे इंडिया से, हर एक स्टेट से हमारे पास आज जो लीडर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और बहुत सारे जो नए लोग हैं वो भी आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का यहाँ पे इस मॉर्निंग के सेशन में जुड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा जबरदस्त एंटरटेनिंग सेशन, कि डेफिनेटली जिससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और जिन लोगों का कनेक्शन बीच में कट जाता है, वो वापस से ऐड नहीं हो पाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फेसबुक पे जा सकते हैं। लिंक आपको आपके कमेंट बॉक्स में मिल रहा है, राइट? तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में है, क्योंकि हम डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम एंटर करेंगे तो और बहुत सारे लोग साथ में एंटर हो जाएंगे, और फिर माय डियर फ्रेंड, वो डिसिप्लिन वहां पे डिसिप्लिन नहीं रहता है, राइट? तो हमें उसमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी, जैसे कि हमने आज यहाँ पे देखा है। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। और माय डियर फ्रेंड, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स को भर दीजिए। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में सभी के सभी लीडर्स यहाँ पे जुड़ेंगे और यहाँ पे कमेंट करेंगे। भर भर के कमेंट करना है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। द एंड, जी हाँ, सेशन द एंड हम सभी जानते हैं, राइट? और देखते हैं कि क्या होने वाला है, ऐसी क्या चीज है जो होगी आज यहाँ पे, राइट? क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन जो थे आ रहे थे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि जो एक क्यूरियोसिटी होती है, राइट, जो उत्सुकता होती है, अगर पहले ही आपको बता दूं कि हाँ सस्पेंस क्या होने वाला है, तो माय डियर फ्रेंड आप आएंगे। जादू आपको पहले ही पता चल जाए कि जो जादू है इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है। मुट्ठी बंद है तो दोस्तों उसकी कीमत है, जैसे ही मुट्ठी खुलती है वो कुछ भी नहीं रहता, वो सिर्फ एक धूल मिट्टी बन जाती है, राइट? सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। एंड वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दिस इज धरिंदर सिंह फ्रॉम कीवा काइपो इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस जूम वेबिनार के अंदर,
मॉर्निंग वेबिनार के अंदर। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एंड। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, द एंड। बहुत सारी शंका है, बहुत सारी शंकाएं हैं कि ऐसा क्या होने वाला है। अच्छा, कुछ ने तो मेरे को लिख के भी भेजा, सर क्या ये आखिरी वेबिनार होने वाला है मॉर्निंग का? प्लीज ऐसे मत कीजिए, ये मत। अरे माय डियर फ्रेंड, चीजों को पहले आने दीजिए, सामने आने दीजिए। और दोस्तों आज का ये जो सेशन है, इसकी जो शुरुआत है वो मैं एक कहानी के साथ, एक स्टोरी के साथ करने जा रहा हूं। तो क्या आप सभी इंटरेस्टेड हैं? क्या कहानी सुनना चाहेंगे या सीधे ही आगे बढ़ जाएं? तो दोस्तों क्या आप सभी इंटरेस्टेड हैं कहानी सुनने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए? सुबह सुबह मॉर्निंग में कहानी सुनने के लिए कुछ लोग बोलेंगे सर क्या सुबह सुबह कहानियां लेके बैठ जाते हैं। राइट 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 राइट। एक एक अच्छी कहानी डेफिनेटली जो हमसे बहुत रिलेट करती है, और अगर हम उसको अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में तो माय डियर फ्रेंड बहुत कुछ जो है वो चेंज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ। और इस कहानी को बिल्कुल आप फ्रेश माइंड के साथ, ओपन माइंड के साथ आप इसको सुनेंगे। राइट, मेरा आप सभी से यही विनम्रता के साथ आपसे सभी से निवेदन है कि इस कहानी को हम सभी यहाँ पे फ्रेश माइंड के साथ इसको सुनेंगे। तो दोस्तों बहुत पहले समय की बात है। एक राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तो वो वहां पे जो अपने मंत्री वगैरह होते थे तो उनके साथ वो वहां पे बैठा हुआ था। तो उसके जो गुप्तचर होते हैं, उसके जो डिटेक्टिव होते हैं, यानी कि उसके जो खास बंदे होते हैं, तो वो एकदम से वहां पे भागे भागे आते हैं उसके दरबार में। और वो उसको आके बताते हैं कि सर जो हमारा पड़ोसी राज्य है, जो हमारा पड़ोस में जो राजा है, वो 3 दिन बाद हमारे ऊपर हमला करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों ने आके राजा को बताया कि 3 दिन बाद जो पड़ोसी राज्य का जो राजा है वो हमारे ऊपर हमला करने वाला है 3 दिन बाद। और जो खबर है वो बिल्कुल पक्की है, 200% जो खबर है वो बिल्कुल पक्की है। अब जो राजा है वो टेंशन में आ जाता है। राइट, वो अपने मंत्रियों से, जो उसके खास लोग होते हैं, उनसे सलाह मशवरा करता है कि क्या करना चाहिए। देखिए मौत तो सुनिश्चित है, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। राइट, मौत तो सुनिश्चित है। तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें ये राज्य छोड़ के चले जाना चाहिए या हमें फिर क्या कदम जो है वो हमें उठाने चाहिए? आप सभी प्लीज अपना अपना मशवरा दीजिए। कोई कह रहा था कि सर हमें जो फीमेल्स हैं, जो बच्चे हैं, राइट, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, इनको दूसरी जगह पे, सुरक्षित जगह पे भेज देना चाहिए। हमें अपना अपना जो सामान है उसको इकट्ठा करके जाना चाहिए। कोई कह रहा था कि सर हमें लड़ना चाहिए, हम उनके साथ लड़ेंगे। तो सभी लोग इस तरीके से राजा को जो मशवरा दे रहे थे। लेकिन वहां पे एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ था कि जो सबकी बातें सुन रहा था। तो उसने राजा से परमिशन मांगी कि सर अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो वो बोलते हैं कि हाँ प्लीज आप भी बताइए। तो वो कहता है कि पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर 3 दिन बाद हमला करने वाला है, ये खबर बिल्कुल पक्की है। अगर अगर जरा इसको सोच के देखिए कि अगर हम आज रात उसके ऊपर हमला कर दें, तो एकदम से सारे शॉक्ड हो गए कि आज रात को, अरे वो हमसे ताकतवर है। तो उस बुजुर्ग ने बोला कि सर वो ताकतवर जरूर है, लेकिन अभी वो तैयार नहीं है, अभी वो तैयार नहीं है। हमारी सेना चाहे छोटी है, हमारी सेना के पास चाहे उतने शक्तिशाली हथियार नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो 3 दिन बाद हमारे ऊपर हमला करेंगे। उनको नहीं पता है कि हम आज रात उनके ऊपर हमला करेंगे, तो वो तैयार नहीं है। तो राजा ने यही चीज सोचा कि ये बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है कि अगर हम आज रात वहां पे हमला करते हैं, देखिए नुकसान तो हो ही रहा है, नुकसान तो होने वाला है ही है, भागना चाहते नहीं है। राइट, और भागने का कोई तरीका भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि वो उसको वहां पे, हो सकता है उसके पीछे दौड़े, उनको पीछे पकड़ के वो उनको खत्म कर दें। कहां तक भागेगा एक राजा, कहां तक भाग सकता है? राइट, और वो अपनी पूरी सेना, सभी लोगों को लेके कहां तक जा सकता है? तो राजा को ये जो बात है वो जम जाती है, और वो हुक्म दे देता है कि हम आज रात, जो पड़ोसी राजा जो हमारे ऊपर हमला करने वाला है, हम उसके ऊपर आज रात को हमला कर देंगे। और दोस्तों वो निकल पड़ते हैं अपने राज्य से,
रात को हमला करने के लिए, और वहां पे उनको एक जो नदी होती है वो पार करनी होती है, और वो नदी पार कर लेते हैं, दूसरी तरफ वो लोग चले जाते हैं। तो जब वो दूसरी तरफ चले जाते हैं तो राजा वहां पहुंच के, दूसरी तरफ पहुंच के जब सभी सेना वहां पे पहुंच जाती है तो राजा हुक्म देता है कि ये जो पुल है इसको तोड़ दो, ये जो पुल है जहां से अभी हमने नदी पार की है इसको तोड़ दिया जाए। राजा के हुक्म का पालन होता है और जो वो पुल है उसको तोड़ देते हैं। अब राजा एक स्पीच देता है अपनी जो सेना होती है कि देखिए, सामने दुश्मन है जो हमसे ताकतवर है लेकिन वो तैयार नहीं है, पीछे जाने का कोई रास्ता बचा नहीं है, या तो अब यहाँ पे एक ही चीज होने वाली है, या तो जीतेंगे या मरेंगे। तय आपने अपने आप से करना है, या तो जीतेंगे या मरेंगे। तो आपको अपने आप से पूछना है, ये सवाल पूछना है और आपने खुद अपने आप से तय करना है कि आपको क्या करना है। मौत तो सुनिश्चित है, पीछे मुड़ नहीं सकते हैं, आगे भी सामने आपको मौत दिखाई दे रही है, तो सामने लड़ना है या जाके हथियार डाल देने हैं, अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैं लड़ने जा रहा हूं। राजा ये बोलता है कि मैं तो लड़ूंगा, मैं चाहे अकेला जाऊं, मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा, अगर मरना ही है तो लड़के मरूंगा। तो माय डियर फ्रेंड, उसकी सेना इतनी बहादुरी से लड़ती है, इतनी बहादुरी से लड़ती है, 3 गुना ज्यादा सेना उसके पास होती है, वो तैयार नहीं होते, एकदम से हमला हुआ होता है। और माय डियर फ्रेंड, राजा, ये जो सेना होती है वो इतनी बहादुरी से लड़ती है कि वो राजा जो है वो उस जंग को जीत जाता है, उस जंग को वहां पे जीत जाता है। ये चीजें कैसी पॉसिबल हुई? पहली चीज, प्रॉपर प्लानिंग हुई वहां पे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो चले वहां पे कि क्या क्या चीजें हैं वो करनी चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने ये सोच लिया कि अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनको पता था कि उनका जो अंत है वो आ चुका है, और जब ये पता होता है कि जो अंत है वो आ चुका है, कि इसके अलावा या तो वही घिसी पिटी जिंदगी आने वाली है, और ये जो एक जिंदगी है ये अंत से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड, वहां पे एक चीज सुनिश्चित की जाती है कि अब हमें यहां पे लड़ना है, अब हमें यहां पे लड़ना है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो चीजें हैं, ये सेम जो स्टोरी है वो हमारी जिंदगी में भी एप्लीकेबल होती है। हमें पता है वही घिसी पिटी जिंदगी जो है वो चल रही है, वही सेम काम जो हम पिछले साल से कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस चीज को रियलाइज करें कि लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, तो माय डियर फ्रेंड, इतनी तैयारी के साथ, इतनी शिद्दत के साथ लड़िए कि आप खुद देखेंगे, आप खुद देखेंगे रिजल्ट इतने अच्छे होंगे कि आप जीत जाएंगे। हम सभी यहां पे जीतने के लिए ही आए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में यहां पे भर दीजिए, यहां पे कमेंट बॉक्स, क्या हम सभी जीतेंगे? क्या आप सभी तैयार हैं? जीतने के लिए तैयार हैं? दोस्तों जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, इतने जोश के साथ यहां पे लिख के बताइए, ताकि जो आस पड़ोस के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, जितने भी और दूसरे कंपनीज हैं, वो पता चलना चाहिए कि यार ये सुबह सुबह क्या चीजें हो रही हैं, कहीं हमला तो नहीं करने वाले हैं, कीवा खाइपो इंडस्ट्रीज वाले कहीं हमला तो नहीं करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, हम सभी जीतेंगे, हम सभी मिलकर जीतेंगे, और लड़ना तो है ही है, हम जरूर लड़ेंगे। कमेंट सबके आने चाहिए, सबके कमेंट आने चाहिए माय डियर फ्रेंड, कमेंट उतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस सेशन का मेन मकसद यही होता है, और मेन मोटिव, जो भी इस सेशन को अंदर से अटेंड कर रहा है, दिल से अटेंड कर रहा है, तो वो यहाँ पे मैसेज जरूर करेंगे। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। जी हाँ जी हाँ, पता चलना चाहिए कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आज यहाँ पे कोई सेशन जो है वो अटेंड कर रही है। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं द एंड। जी हाँ दोस्तों, इसको अब इस सेशन को हम यहाँ पे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, राइट? ऐसी सिचुएशन है, आज की डेट में भी चल रहा है, आदमी सभी जगह से फंसा पड़ा है, सभी जगह से वही जिंदगी चल रही है, वही साल 2 साल 5 साल 10 साल पहले से जो जिंदगी चल रही है, वो थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे है वो चल रहा है, यानी कि हम उसी लेवल पे जी रहे हैं। वो लेवल जो है हमारा, वो ऊपर जो है वो उठ नहीं पा रहा है, वो जो लेवल है वो हमारा बढ़ नहीं पा रहा है।
यानी कि हम फंसे हुए हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें क्या करना चाहिए? माय डियर फ्रेंड, देखिए एक सिंपल सी चीज है। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अगर एक लड़ाई चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें लड़ना चाहिए या क्या हमें भाग जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? हम रोज जिंदगी में लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज छोटी छोटी जो लड़ाइयां हैं वो हम लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, अपने हालातों के साथ, अपनी प्रॉब्लम के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ। ये एक तरीके की लड़ाई ही है जो हमारे माइंड के अंदर जो है वो चल रही है, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि अगर हम सोचते हैं कि छोड़ो यार, जैसा चल रहा है ठीक है, क्यों फालतू का ऐसे टेंशन लेना, राइट। तो जो सिचुएशन है वो कैसा होगा? अगर आप ये मान के चलते हैं, अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, आप चलो हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे लेके चलते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि यार ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, यार बिजनेस नहीं आ रहा है, यार बोनस नहीं बन रहा है, यार पिछले 2 साल से मैं ऐसे चल रहा हूँ, पिछले साल से 6 महीने से ऐसे ही चल रहा हूँ, 3 महीने से ऐसे ही चल रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है, ऐसा कुछ आ तो रहा नहीं है। तो जो अगर हम ये चीज सोच लेते हैं, मान लीजिए, तो वापस आप कहां पे जाएंगे? जहां से शुरू किया था वहीं पे जाके खड़े हो जाएंगे। या जहां पे अभी आपका जो सिचुएशन चल रहा है आप उसी के ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो जो आपका सिचुएशन है वो कैसा होगा? बेटर होगा या वर्स्ट हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ेगा, बदलेगा, या और भी खराब हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड, और भी खराब हो जाएगा। और हमें रिग्रेट होगा इस चीज का। हम क्या करेंगे? हम एक रिग्रेट के साथ जिएंगे, एक ऐसी चीज के साथ, एक ऐसे जख्म के साथ हमें वो जिंदगी जो है वो निकालनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, जख्म के साथ जिंदगी निकालेंगे तो उसको जिंदगी नहीं बोलते हैं, देयर इज एंड। वहां पे वो जो चीज है वो खत्म हो जाती है, वो वहां पे वो अंत है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं क्विट करूंगा, आज मैं यार बस मैं और नहीं कर सकता हूं, मैं क्विट कर रहा हूं इस चीज से, माय डियर फ्रेंड एक चीज को समझ लीजिएगा, उस दिन अंत है, उसी दिन अंत है। उसी दिन आपके सपनों का, उसी दिन आपके एनर्जी का, उसी दिन आपके मोटिवेशन का, उसी दिन अंदर से एक आदमी जो है, एक पर्सन जो है वो खत्म हो जाता है, उसी दिन अंत हो जाता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, जरा सोच के देखिए, आपने किसी चीज से क्विट किया, एक सपना आपने बुना था, एक सपना आपने देखा था, और उस सपने को अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप कुछ जी नहीं रहे हैं, आप उस सपने तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आप एक जख्म के साथ, एक रिग्रेट के साथ उसको जीने वाले हैं, सारी जिंदगी ऐसे ही निकालने वाले हैं। सारी जिंदगी काश 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 ऐसे करते रहेंगे। काश मैंने उस दिन क्विट ना किया होता, काश मैंने थोड़ा सा और मेहनत की होती, काश मैं घर से निकला होता, काश मैंने मीटिंग की होती, काश मैं लोगों को अपने साथ में जोड़ता, काश मैं मीटिंग करता, काश मैं डेमो दिखाता, काश मैं अपनी टीम को सिखा पाता, काश। ये सिर्फ फिर यही चीज रहती है, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता। और आज हमारे पास मौका है, हमारे पास सभी चीजें हैं, हमारे पास सभी हथियार हैं, सभी चीजें हमारे पास चल रही हैं, ट्रेनर हमारे साथ हैं, कंपनी हमारे साथ है, लीडर हमारे साथ हैं, सभी चीजें हमारे साथ हैं। तो दोस्तों इस चीज से डरना क्यों है? वाई वाई हम इस चीज से डर क्यों रहे हैं? बट तो दोस्तों अगर अगर मैं वहां पे चूज कर लूं कि मैं लड़ूंगा, जी हाँ दोस्तों, अगर मैं वहां पे चूज कर लूं कि जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात चल रहे हैं, मैं लड़ूंगा, मैं तो इस जंग को लड़ूंगा ही लड़ूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं डटा रहूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं इन हालातों से जो है वो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। तो माय डियर फ्रेंड, लड़ूंगा अपनी पूरी एनर्जी के साथ, लड़ूंगा पूरे मोटिवेशन के साथ, लड़ूंगा पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। हम सभी इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। जिस भी हालात में आज हम हैं, हमें इन हालातों से बाहर निकलना है, ना कि इनके बीच में धंसते चले जाना है। इन हालातों से हम सभी मिलकर बाहर निकलने वाले हैं। तो दोस्तों हम इन चीजों से लड़ेंगे। वी कैन फाइट विदाउट फियर, मैं अपने डर से लड़ूंगा, हम अपने डर से लड़ेंगे। डर किस चीज का? डर बहुत सारी चीजों का है। ज्वाइनिंग हो रही है लेकिन सेल नहीं आ रही, ये एक डर है। ज्वाइनिंग हो रही है, टीम काम नहीं कर रही, ये एक डर है। टीम जो है
वो जुड़ रही है लेकिन टीम प्लान नहीं दिखा रही, ये एक डर है, इससे लड़ना है। मैं प्लान नहीं दिखा पा रहा हूं, ये एक डर है, इससे लड़ना है। मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पा रहा हूं, मैं प्लान के बारे में नहीं बता पा रहा हूं, मेरा बोनस नहीं आ रहा है, मेरा ये नहीं बन रहा है, मेरा वो नहीं बन रहा है, मेरा लीडर मेरे साथ नहीं है, मेरी टीम मेरे साथ नहीं है, बहुत चीजों का डर है। इस डर से लड़ना है। इस डर, ये सिर्फ एक डर है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डर है। मेरे को 3 महीने हो चुके, मेरे को साल, मेरे को 2 साल हो चुके हैं, मेरी टीम बन ही नहीं रही है, मेरे पास ये चीजें चल ही नहीं रही है, मेरे कोई ऊपर नहीं है, मेरे कोई नीचे नहीं है, मैं क्या करूं सर, मेरा अपलाइन मेरा साथ नहीं दे रहा है सर, क्या करूं, मेरी डाउनलाइन मेरी सुनता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डर है। माय डियर फ्रेंड, आप अकेले इतने सक्षम हैं कि आप दोबारा से टीम खड़ी कर सकते हैं। आप अकेले इतने सक्षम हैं कि आप अपनी अपलाइन को अपने बड़े बड़े सेशंस में इनवाइट करेंगे कि सर मेरे 5 लोगों का सेशन है, प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम है। वो लोग सिर्फ आपका चेहरा देखना चाहते हैं। अपलाइन भागा भागा आपके पास आएगा। डाउनलाइन ऐसी होनी चाहिए, अपलाइन ऐसा होना चाहिए कि माय डियर फ्रेंड, एक बॉन्डिंग बना के हमने यहाँ पे एक फैमिली के तौर पे हमने यहाँ पे चलना है। We can fight with our fear. अपने डर से लड़ना है, अपनी प्रॉब्लम से लड़ना है। प्रॉब्लम आएंगी, ये सुनिश्चित है, ये 200% श्योर है। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, उससे लड़ना है, भागना नहीं है प्रॉब्लम से। नो माय डियर फ्रेंड, उससे लड़ना है। रोज उठ के दुआ कीजिए आज एक नया प्रॉब्लम आए, रोज उठ के एक दुआ कीजिए, भगवान से ये मांगे कि आज एक प्रॉब्लम आए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जितना ज्यादा प्रॉब्लम आपके पास आएगा ना, उतना ज्यादा आप बाहर निकलेंगे। प्रॉब्लम चल रहा है, अरे घर की बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। कोई ईएमआई की प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है, कोई बच्चों की प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है, कोई फैमिली की प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है। हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इनसे लड़ना है, इनसे लड़ना है माय डियर फ्रेंड। जी हाँ, वी कैन फाइट विद दिस वर्ल्ड। अरे इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा, सबसे लड़ना पड़ेगा, इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? और अगर दोस्तों हम इन सभी चीजों से लड़ते हैं तो शुरुआत होती है एक न्यू बिगिनिंग की, एक नई शुरुआत होती है। आज का दिन एक नई शुरुआत के तौर पे इसको देखिए, ये अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। जब भी कोई चीज अंत होती है तो वहां पे एक नई शुरुआत होती है। देन देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। अंत कीजिए अपने माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, उनका अंत कीजिए। अंत कीजिए जो चीज आपको पीछे खींच रही है। अंत कीजिए ऐसी चीजों का जहां पे आपको लग रहा है कि ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। अंत कीजिए सारी नेगेटिविटीज का, सभी नेगेटिव थॉट्स का अंत कीजिए और शुरुआत कीजिए एक नई जिंदगी की, नई ऊर्जा के साथ, नई नई चीजों के साथ, अच्छी टीम के साथ, नई टीम के साथ। उसी टीम के अंदर एक नई संरचना कीजिए, एक नई, उनमें एक जान फूकिए अपनी टीम के अंदर। वही टीम जिनसे हम रोज मिल रहे हैं, जिनसे हम रोज बातें कर रहे हैं, उनके साथ एक नई शुरुआत। आज की शुरुआत आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरी नई टीम है, वो पुरानी टीम नहीं है, ये मेरी एक नई टीम है। अपनी टीम मेंबर्स को एक नए पर्सन के तौर पे देखिए। यार नहीं, इनको सिखाना है, इनको फिर से सिखाऊंगा मैं, इनको फिर से करूंगा। आज का सेशन एक नया सेशन है, आज इनको फिर से सिखाऊंगा। चलो आज फिर से इनके साथ मैं चाय पीऊंगा, चलो आज फिर से इनको मैं प्लान के बारे में पूछूंगा, चलो आज फिर से इनको मैं प्रोडक्ट के बारे में पूछूंगा, चलो आज फिर से इनको मैं डेमो दिखाऊंगा। अरे मैं खुद करूंगा, मैं खुद करूंगा, मैं अपनी टीम को करके दिखाऊंगा कि देखो तुम्हारा लीडर अभी जिंदा है, तुम्हारा लीडर अभी जिंदा है। आज वो दोबारा से फिर से तुम्हें करके दिखाएगा, क्योंकि मेरे को इस चीज का शौक है, इस चीज को करने का शौक है। तो माय डियर फ्रेंड, हम सभी यहाँ पे उस मुकाम तक पहुंचेंगे, मिलके उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिसका हम सबने सपना देखा है। जो सपना आपने सबने अपना अपना देखा हुआ है, हम सभी उस सपने तक पहुंचेंगे। अ न्यू वर्ल्ड, एक जो नया दुनिया है दोस्तों, वो आपकी राह दिख रहा है। हम सभी एक नई दुनिया बनाने वाले हैं और डेफिनेटली इंशाल्लाह हम जरूर बनाएंगे, बनाएंगे ही बनाएंगे। और दोस्तों ये बनेगी ही बनेगी, हम सभी मिलके इस दुनिया को बनाएंगे यहाँ पे, राइट। और एक नई जिंदगी की जो शुरुआत है, एक जो नया सवेरा है वो चढ़ने वाला है दोस्तों। एक नया सूरज जो है
वो चढ़ने वाला है और हम सभी इस नए सूरज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान को हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें आज एक और दिन बख्शा है और आज का दिन हम ऐसे जिएंगे कि जैसे लगे कि यार आज सब कुछ हम करने वाले हैं, आज के ही दिन हम सब कुछ करेंगे। दोस्तों ऐसी जो भावना है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जो सक्सेसफुल हैं वो बनेंगे ही बनेंगे, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, फाइट अंटिल विन, जब तक जीतते नहीं हैं तब तक लड़िए। लड़ना तो है ही है, लड़ना तो पड़ेगा, जब तक जीतते नहीं हैं तब तक लड़िए। और दोस्तों जो ये जीत है वो आपके कदमों में होगी, जो सफलता है वो आपके कदम जरूर चूमेगी ही चूमेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, लड़ना पड़ेगा, हालातों से लड़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा, सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा, हर एक चीज से लड़ना पड़ेगा। जीतने के लिए हमें लड़ना ही पड़ेगा, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और दोस्तों अब जिस चीज का हम सबको इंतजार था, क्योंकि आज एक जो नया ऑफर है वो कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आप सबके सामने लेके आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज एक जो न्यू ऑफर है उसकी जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज करने वाली है। तो ये जो ऑफर है, तो दिल थाम के सुनिए, आज का जो न्यू ऑफर है वो आप सबके जो सामने है वो आने वाला है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमारा जो न्यू ऑफर है दैट इज सुपर डुपर ऑफर। जो भी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वो अपनी सेल्फ आईडी पे 25 जनवरी से, आज से जो ऑफर है वो शुरू हो चुका है, 25 जनवरी से 27 जनवरी तक अगर वो सेल्फ आईडी पे 1000 सेल्फ बीपी फ्रेश 1000 सेल्फ बीपी करते हैं आज से 3 दिनों के बीच बीच में, तो माय डियर फ्रेंड आपको यहाँ पे 3 पीस कीवा इम्यूनीर जिसकी कीमत 300 रुपए है वो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 3 पीस कीवा इम्यूनीर जिसकी कीमत एक पीस की कीमत जो है वो 300 रुपए है, यानी कि 900 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे मुफ्त में मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो ऑफर है वो बहुत शानदार है, निकला हुआ है, और अपनी टीम के साथ इसकी प्लानिंग कीजिए तो जबरदस्त जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा, और जो इनकम है, बोनस है, वो भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जो ऑफर है वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। और जाते जाते राइट, अभी जितने भी हमारे बाहर बैठे हुए हैं उनको चलो हम अंदर ले लेते हैं। तो दोस्तों जाते जाते मैं आप सबसे यही चीज मैं कहना चाहूंगा, आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। और दोस्तों जैसे कि आज हम यहाँ पे हमने 700 का आंकड़ा पार किया है, और जो वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए थे अगर हम उनको भी ऐड कर लेते तो लगभग आप मान के चलिए कि 850 से 900 लोग जो है वो आज हमारे यहाँ पे जुड़ चुके होते। लेकिन हमने डिसिप्लिन को चुना है, तो हमने जो सेशन है उसकी जो एंट्री है उसकी हमने क्लोज कर दी थी। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि 8 बजे से पहले पहले हम इसमें जुड़ेंगे। और जैसे कि हम आज यहाँ पे 850-900 लोग थे, तो माय डियर फ्रेंड अगर हम सिर्फ एक पर्सन उनको अगर हम और ऐड कर लें तो हमारा जो टारगेट है, हम सबका टारगेट है, ये मेरे अकेले का टारगेट नहीं है, ये हमारा सबका टारगेट है। तो हमारा जो टारगेट है 1000 पर्सन इन मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग वेबिनार 8 बजे के वेबिनार में, तो दोस्तों हमारा वो जो टारगेट है वो हम उसको अचीव कर लेंगे, हम उसको अचीव करेंगे ही करेंगे, हम सभी उसको मिलके अचीव करेंगे, क्योंकि ये मेरा टारगेट नहीं, ये हम सबका मिलके इकट्ठे टारगेट है। तो जल्दी से दोस्तों चैट बॉक्स में लिख के बताइए कल सुबह मॉर्निंग के वेबिनार में क्या हम सभी टारगेट को अचीव करेंगे। जल्दी से दोस्तों सुबह 8 बजे से पहले पहले ज्वाइन करना है, पहली चीज तो ये है। और क्या हम सभी मिलके, अरे अपना अपना टारगेट लीजिए, अपना अपना टारगेट, दूसरे के ऊपर मत थोपिए, अपना अपना टारगेट। आपकी लड़ाई आपने लड़नी है, आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। और हम सभी मिलके ये लड़ाई को लड़ेंगे, हम सभी मिलके ये लड़ाई को लड़ेंगे। तो दोस्तों कल सुबह 8 बजे दोबारा से फिर से आप सबके साथ मुलाकात होगी, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।